Let us start with our today's session. And आज हमारे पास जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा सेकंड। कल मैंने आपको बताया था कि वी हैव फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, right? Then we have verbal ability. In the verbal ability, you may be having the rearrange, match, choose the right word, synonyms, antonyms, कुछ भी ऐसा हो सकता है। देन वोकैबुलरी, लिटरेरी एप्टीट्यूड इज आपके पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह। लेकिन वोकैबुलरी, तो इनके अंदर जहां हमारा रीअरेंज आ जाता है उसमें वी वुड बी हैविंग द सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस सही तरीके से उसे लगाना, यानी कि सब्जेक्ट टू वर्ब का कॉनकॉर्ड, दैट वुड बी अवर टुडेज टॉपिक। ठीक है, यानी सब्जेक्ट टू वर्ब। देर आर सर्टन रूल्स स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट टू वर्ब में। मैंने जब आप किसी भी क्वेश्चन को करते हो तो आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो देर इज, हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो रीअरेंज हम कैसे करेंगे? रीअरेंज करते हैं जब हमें वो पार्ट्स पता लग जाते हैं। यू विल नॉट बी गेटिंग दैट रीअरेंज इन, यू मे बी गेटिंग फोर, आपके पास जो है पार्ट्स होंगे और आपको उसे सही करना होगा। या सेंटेंस करेक्शन, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ गलती होगी। एग्जाम्पल, दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। नाउ देयर माइट बी, आपके पास लिखा हुआ है माय नेम आर रमा। तो अब हमें पता है दिस इज रॉन्ग। फॉर सिंगुलर वी डोंट यूज आर, वी यूज इज। तो हमें पता है कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो सेंटेंस करेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से वाले फ्रेज में, यानी कि वन में, टू में, थ्री में गलती है, एंड यू हैव टू टेल दैट द करेक्शन इज इन सेकेंड नंबर। और पहला मैंने बताया माय नेम इज रमा, दिस वी नो, ये सही आंसर है। यानी माय नेम के साथ हमारा क्या आना है? इज आना, यानी सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होना चाहिए? यही क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता, माय नेम आर रमा, इसमें कौन से वाले पार्ट में, वन में, टू में, थ्री में देयर इज अ करेक्शन? and of course your answer will be 2. So this is how these questions can come in your exam, right? So let us start with that. हमारा, there are certain rules, you need to only understand the rules, no need that आपको इनको सबको कहीं पे मगअप करना है। देखिए, there is one rule which we call as NSR या FSR, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल एंड फारदेस्ट सब्जेक्ट रूल। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, कोई डरने की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस में जब हम इज, आर, डज, डिड, एनी काइंड ऑफ वर्ब हम लगाते हैं, एनी काइंड ऑफ वर्ब, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिना सोचे समझे वर्ब को लगा देते। फॉर एग्जाम्पल हमारा है not only the leader but also his subordinates अब यहां हमारे पास इज या आर है।
इज या आर है, राइट? यानी कि आपको यहां बताना है इज आएगा या आर आएगा। एनी आंसर? आर। एनी आंसर? इट शुड बी इज और आर, not only the leaders but also his subordinate. Okay. Not only the leader but also his subordinates. यहां पर हमारा जो है नियरेस्ट यानी कि एनएसआर वाला रूल जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द लीडर्स, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सबॉर्डिनेट्स, यानी कि वो प्लूरल में है तो आर। यहां पर ये वाला मोस्ट ऑफ द टाइम, बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे रॉन्ग करते। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब यहां पर आपको पहले समझना है, दिस इज वन एग्जाम्पल। माई ब्रदर अपने दोस्त के साथ, अब आप हिंदी में उसको थोड़ा सा सोचो। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। मेरा भाई और उसके दोस्त जा रहे हैं, राइट? मेरा भाई और उसके दोस्त जा रहे हैं, मेरा भाई अपने दोस्त के साथ जा रहा है। तो यहां वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट माई ब्रदर, नॉट अबाउट हिज फ्रेंड्स। मतलब वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा, हम यहां भाई के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज वाई हेयर द सब वर्ब इज। और ये क्लास, मतलब मैं आपको बता रही हूं, ये वाला जब भी पेपर में आया है, वेन एवर इन द एंट्रेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्वेश्चन होता है, क्योंकि बच्चे वो ये वाला और ये वाले रूल को कंफ्यूज करते हैं। तो पहले अगर आपको कहीं पर भी इफ यू फील यू आर स्टक अप, उस 1 मिनट के लिए उसे हिंदी में आप लोग जो हो यू कैन जस्ट टेक इट अप, राइट? तो इट इज पेपर में जब अभी क्वेश्चंस करोगे ना, व्हेन यू विल बी डूइंग इट, अटेम्प्टिंग इट, दैट टाइम यू विल हैव दीज प्रॉब्लम्स। नाउ रूल नंबर 2, this is the placing of articles, यानी a and the, यानी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आर्टिकल। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स कैन बी ए एंड द। इसमें से ए और एंड को हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और द को हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। बहुत ही ज्यादा, अगेन वन ऑफ द यू कैन से, बच्चे जब लिखते हैं व्हेन दे आर राइटिंग, ये वाला पोर्शन बहुत गलत होता है। तो जब हम ए बोलते हैं तो नॉर्मली हमारा जो ए होता है वो यूज होता है फॉर एनी इंट्रो टू अ कॉमन नाउन, नॉट फॉर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के लिए नहीं, दिस इज अ रमा नहीं हो सकता है, दिस इज अ बुक। तो कोई भी इंट्रो होगा तो वहां पर जब सिंगुलर है तो हम यूज करते हैं अ, या इफ इट इज वॉवल्स तो हम एन यूज करें, दैट आई एम कमिंग, राइट? सेकेंडली, हमारा जो ए या एन होता है, दिस इज ऑल्सो यूज विद द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। This is also used with the base form of adjective. अब आपको पता है adjective में हमारे कितने होते हैं? We have 3. One is the base, जिसको हम positive भी बोलते हैं,
then we have the comparative, and then we have the superlative. तो जो हमारा पॉजिटिव वाला होता है उसके साथ भी हम अ यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज ब्यूटिफुल, राइट, तो रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. तो विद द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, वी आर यूजिंग ए, अ. इज इट क्लियर? तो अ या एन को हम यूज करते हैं ईदर फॉर इंट्रो, और इट मे बी यूज व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द थिंग इन द सिंगुलर फॉर्म विद एडजेक्टिव्स. नाउ कम्स, ये ए का ही अगला हिस्सा है हमारा एन. देयर इज ऑलवेज, आई नो दैट यू ऑल माइट हैव डन दिस अर्लियर, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस, कि ए को हम यूज करते हैं व्हेन वी आर हैविंग द वर्ड्स whose sounds are consonants, जिनका इट इज नॉट द वर्ड क्लास. हम नॉर्मली बोलते हैं आपको कॉन्सोनेंट के साथ ए लगाना है, वॉवल के साथ एन लगाना है. नो, इट इज द साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट जिसके साथ हम ए लगाते हैं. सिमिलरली हमारे जो है, जो साउंड्स हमारे वॉवल्स के होंगे, मतलब वो लेटर कुछ भी हो सकता है. लेटर हमारा एच भी हो सकता है, लेटर हमारा एम भी हो सकता है, लेटर हमारा एन भी हो सकता है. लेकिन अगर वो वॉवल वाला साउंड दे रहा है तो हम एन लगाएंगे. बहुत ज्यादा मिस्टेक इसी वाले क्वेश्चन में सेकंड आता है. मतलब दीज आर द मोस्ट कॉमन एरर्स इन द पेपर व्हेन वी, मतलब बच्चे जब करते हैं, मोस्ट कॉमन एरर्स. तो ए हम लगाते हैं विद द साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट. अब वो वॉवल हो सकता है लेटर, लेकिन अगर उसमें जो मतलब कि जो आवाज है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम उसके साथ ए लगाते हैं. कंट्रास्ट, वो हो सकता है वर्ड जो है वो वॉवल हो, सॉरी, जो साउंड है वो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट हो, लेकिन वो साउंड दे रहा है वॉवल का, तो हम लगाएंगे एन. तो आपको सबसे कॉमन तो पता है ऑनेस्ट. इसमें हमारी जो हमारा जो साउंड है वो आता ऑ. ऑनेस्ट, इट इज नॉट हॉनेस्ट, इट इज ऑनेस्ट. तो जब हम बोलते हैं हॉर्स तो हम लगाते हैं ए, और जब हम लगाते हैं ऑनेस्ट तो हम लगाते हैं एन. आर, एन आर. इट्स नॉट हावर, इट इज आर. राइट, ये तो आपको आता है. अब आते हैं कुछ वर्ड्स लाइक एम, एन. तो अगर हम बोले मंकी, मंकी, तो मंकी में जो हमारी आवाज है वो आ रही है म की, तो दिस बिकम्स कॉन्सोनेंट साउंड. लेकिन अगर हमारा साउंड, हमारा जो वर्ड है वो है एम एन सी, एम एल ए, तो इसमें साउंड क्या आ रहा है? एम, एम, ए साउंड आ रहा है. म साउंड नहीं आ रहा है, ए साउंड आ रहा है. एम एन, एम एन सी, एम एल एनजीओ, एनजीओ, ए साउंड आ रहा है. सो वी यूज एन विद देम. माय uncle works in an MNC. My uncle works in an MNC. He is an MLA. He is an MLA. She runs an NGO. It's not a NGO. क्योंकि इसमें हमारा साउंड क्या आ रहा है? ए का. Similarly, let us come to the opposite. हमारे पास है what we call as E. अब ई में हमारा साउंड आता है ई, और कभी कभी हमारा साउंड य भी आ सकता है, जैसे यूरोप, यूरो, यूरो. अब यूरो में क्या साउंड आ रहा है?
य। ये स्टार्ट तो हो रहा है ई से, वॉवल से, लेकिन इसमें साउंड क्या आ रहा है? य। तो यहां हमारा आएगा आई हैव अ यूरो। आई हैव एन यूरो नहीं, आई हैव अ यूरो। इवन दो इट इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल, लेकिन इसमें साउंड आपका सेमी वॉवल य आ रहा है। ओ, ओ हमें क्या साउंड देता है? ओ ऑरेंज, ऑ ऑफिस, एंड व। ओ ऑरेंज, ऑ ऑफिस, एंड व। तीन साउंड्स निकालता है ओ हमारा। तो जब हमारा साउंड ऑ आया, शी एट एन ऑरेंज, एन ऑफिस इज अ प्लेस वेयर पीपल वर्क, तो एन लगा। लेकिन अगर हमारा ओ हमें व का साउंड देता है, यानी वन, वन में क्या साउंड आ रहा है? व। आई हैव अ 1 रुपी कॉइन। आई हैव अ 1 रुपी कॉइन, एन नहीं। तो आपको यहां आइडेंटिफाई करना होगा वेदर द लेटर्स आर स्टार्टिंग विथ, मतलब कि व्हाट आर द साउंड्स दे आर गिविंग। डोंट ओनली look at the letter, also the sounds. Next is u। यू के अंदर ये वन वाला बहुत आता है पेपर में। यू के अंदर हमारा साउंड आता है अ का और य का। अंडर वाटर, अंडर वाटर में क्या साउंड आया? आ। अम्ब्रेला में क्या साउंड आया? अ। लेकिन अगर मैं कहूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या साउंड आया? या। अंडर वाटर, अंडर अचीवर, तो अ। अम्ब्रेला, अ। तो इसके साथ आपका लगेगा एन। ही इज एन अंडर वाटर स्विमर, वेरस यूनिवर्सिटी, तो अ, नॉट एन। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है कि हमें वॉवल्स के एंड कॉन्सोनेंट के साउंड्स को देखना है बिफोर वी प्लेस द आर्टिकल। राइट। अब हमारा आता है नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज यूरो इज अ करेंसी, एंड यूरोप का करेंसी यूरो। यू, यू में, यूरो में क्या आपकी आवाज आ रही है? या। यूरो, यो यूरो। तो यूरो में य आ रहा है, एंड य के साथ हम अ यूज करते हैं, नॉट एन। इवन दो इट इज स्टार्टिंग विथ ई, ई इज अ वॉवल, वैसे हम ई को वॉवल मानते हैं, लेकिन जब आवाज निकाल रहे हैं तो वो य का साउंड दे रहा है, तो आई हैव अ यूरो, या ही इज अ यूरोपियन। ही इज एन यूरोपियन नहीं होगा, ही इज एन इंडियन, लेकिन ही इज अ यूरोपियन, तो अ लगेगा। नेक्स्ट इज द। द को हम द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, आपको पता है। वी कॉल इट एज द एंड दी। व्हाट इज द डिफरेंस इज, जब हम उसको वॉवल के सॉरी, जब हमारे जो लेटर्स होते हैं हम कॉन्सोनेंट के स्टार्ट साथ में करते हैं तो द बोलते हैं। द बुक, द एप्पल, द बुक, द एप्पल। जब वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम द बोलते हैं, मतलब मैं उसमें बोलने के लिए बता रही हूँ, इट इज नथिंग टू डू विद योर रिटर्न, क्योंकि रिटर्न में तो द या दी जो भी है, द को समझना हमने। जब हम बात करते हैं ना, तो आई सॉ द बुक, आई सॉ
द दी एप्पल। तो जब हम बोलते हैं तो वही द को हम द और दी दोनों बोलते हैं। ठीक है, दैट्स ओनली फॉर एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज। अब द को कहां कहां यूज करना, मतलब व्हेन यू इन योर सेंटेंस करेक्शन में आ गया आपकी, तो यू हैव टू फाइंड द और दी इज यूज्ड विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे ए और एन तो सिंगुलर के साथ ही यूज होता, कॉमन नाउन के साथ यूज होता। द और दी जो है इट विल बी यूज विथ मेनी थिंग्स। सबसे पहला हमारा यूज होगा जब अभी हमने ऊपर किया था, तो आई सेड दैट देयर इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो हमारा द जो है वो यूज होता है विथ सुपरलेटिव डिग्री, यानी शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। तो जहां हमारा सुपरलेटिव है ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, तो ब्राइटेस्ट के साथ क्या होगा, द। ठीक है, और ब्राइट के साथ अ। ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, शी इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, सबसे सुपरलेटिव। फिर अब नेम्स, यानी कि किसके नाम के साथ, हमारे नाम के साथ नहीं लगेगा। हमारे नामों के साथ में कभी भी कोई भी ए एंड द कुछ नहीं लगता है। नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, द व्हाइट हाउस, द व्हाइट हाउस, द ताज महल। तो आपके सेंटेंस के अंदर अगर देर इज द नेम ऑफ एनी फेमस मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग, देन यू यूज द। देन ऑल द रिवर्स, माउंटेन्स, इनके जो नेम्स होते हैं इनके साथ में वी हैव टू यूज ओशियंस, सी, डायरेक्शंस, इनके साथ हमें द ही यूज करना होता है। आई वेंट टू अ ईस्ट, आई वेंट टू एन ईस्ट डायरेक्शन नहीं, आई वेंट टू द ईस्ट डायरेक्शन। द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अगर आपको एक सिंपल सा फंडामेंटल हो तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जो डायरेक्शन है उसके साथ हमारा यूज हो रहा है द, दी। रिवर्स, रिवर गंगा, द गंगा, द गंगा इज अ होली रिवर। द माउंट एवरेस्ट, द पैसिफिक ओशियन, the Arabian Sea, all the names are prefixed with the or the. Then, when we are talking about particular person or thing, the boy who is attending my class is my student, मतलब मैं उस बच्चे के बारे में बात कर रही हूं पर्टिकुलरली, या द क्लास which I teach is my favorite। तो द क्लास आपका प्लूरल में है तो भी मैंने मैं पर्टिकुलरली उस क्लास के बारे में बात करें जिसको मैं अभी पढ़ा रही हूँ। एंड द बॉय, पर्टिकुलरली मैं उस बॉय के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस, तो द सिटी विच आई ऑफन विजिट, चेन्नई इज अ सिटी, चेन्नई इज अ बिग सिटी। द सिटी विच आई ऑफन विजिट, मैं पर्टिकुलरली उस सिटी के बारे में बात कर रही हूँ जो मैं अक्सर जाती हूँ, इस जयपुर। तो ऐसे हमें देखना पड़ता है फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग,
कुछ भी होगा उसके साथ हमारा द या दी लगता है. Then all the things which are universal, the elements sun, moon, earth, truth, इनके साथ हम द ही लगाते हैं. He spoke a truth नहीं होगा, he spoke the truth. He spoke the truth. झूठ आपका हो सकता है, he spoke a lie, लेकिन ट्रुथ हमेशा द ही रहता है. इट इज यूनिवर्सल. The sun revolves, the sun rises in the east. The moon is a natural satellite of sun. The earth revolves round the sun. The earth, the sun. Very childish one, lekin yes, while we are making the para jumbles, while we are rearranging, while we are finding the sentence correction, वहां पर अक्सर इन चीजों में आपके मिस्टेक्स हो जाती हैं. इसीलिए हम एक बार सब्जेक्ट टू वर्ब को जो है यूज करते हैं. देन अगर आपके पेपर के अंदर आता काइंड ऑफ, जैसे वर्ड्स होते हैं काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन होता है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन नहीं होता. जिसमें आपके ऑफ, सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, वहां हमारे आर्टिकल नहीं आता है. नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3. पहला हमारा रूल था सब्जेक्ट का नियर एंड फार देखना, ताकि हम लोग जो है सही वर्ब को लगाएं. सेकेंड इज द प्लेसिंग ऑफ द आर्टिकल्स with the vowel sounds, with the consonant sounds, with and where we use the or the. Right? It's easy, but definitely जब हम करते हैं तो we have to check it out. रूल नंबर 3 हमारा कहता है, कुछ हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं और बड़ा ही कॉमन, अगेन मतलब बहुत हम जब बोलते हैं ना तब भी ये वाली मिस्टेक्स हो जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन वन, और वो होता है यूज ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऐसे जो हमारे फ्रेजेस आते हैं. हमारे पास शब्द आते हैं जैसे शी इज वन ऑफ, ये वाले ऐसे सेंटेंसेस जो आते हैं वो. तो इनमें हमें जो है वी हैव टू यूज मैंने यहां लिखा है इट फॉलोज प्लूरल नाउन्स. मतलब शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस या स्टार्स. अब यहां मैंने स्टार नहीं लिखा है, स्टार्स लिखा है. मतलब क्या हुआ, शी, अब यहां पर आपके इज, यहां दो चीजों को देखना है आपको. शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टार्स, मतलब स्टार्स में से, टैलेंटेड स्टार्स में से ये भी एक है. तो जब आपके उसमें सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आते हैं ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, तो आपको आगे जो है यू शुड सी इट शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल्स. लाइक ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉय नहीं आएगा, ईच ऑफ द बॉयज इज रिस्पॉन्सिबल, ये है सब्जेक्ट टू वर्ब. दिस इज द सब्जेक्ट टू वर्ब. मतलब आपको बॉयज नहीं देखना है,
बॉयज में से हर एक बॉय रिस्पॉन्सिबल है, ये समझना है। यू शुड नॉट गो विथ ईच ऑफ द बॉयज लिखा, बॉयज का मतलब यहाँ आर आएगा नहीं, यही यही दैट इज वाई ये ईच वाला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। ईच ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज में से हर एक जो बच्चा है, हर एक जो लड़का है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस गलती के लिए, राइट। तो इट इज ईच ऑफ द बॉयज इज रेस्पॉन्सिबल, बॉयज आर रेस्पॉन्सिबल नहीं आएगा। अगेन यहां देम लिखा है, और देम तो आपका प्लूरल है, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको ये वाला देखना है, नन ऑफ। आपको देम नहीं देखना है, आपको ये देखना है, दिस इज वेयर द सब्जेक्ट टू वर्ब विल कम। नन ऑफ देम इज सीरियस, उनमें से कोई भी सीरियस नहीं है। तो हम यहां पर उनमें से कोई भी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। दिस इज रूल नंबर 3, राइट। तो द फर्स्ट रूल सेट सब्जेक्ट टू वर्ब आपको देखना है, तो यू हैव टू सी, अब ये वाला जो सब्जेक्ट जो फर्स्ट एंड थर्ड वाला है ना, दे आर इंटर रिलेटेड। ईच बॉयज यहां पे हमारे पास है, हमें यहां पर ये नहीं देखना है, ये वाला देखना है। तो farthest and nearest. Second wala is all about the placing of your articles a and the, where you have to place, यानी कि when in the sentence correction rearrange या फिर आपका उसमें आता है, तो you have to see subject to verb आता है, तो आपको वो चीज भी देखनी। Then what we call as the words, the phrases like each of, one of, none of. She is one of the मोस्ट टैलेंटेड, तो शी को देख रहे हैं हम, इस देख रहे हैं, लेकिन यहां पर आपका स्टार्स विल बी देयर। सिमिलरली ईच ऑफ द बॉयज, लेकिन हमें लगाना क्या है, इज, क्योंकि हम ईच को देख रहे हैं, ईच इज अवर सब्जेक्ट, बॉयज हमारा सब्जेक्ट नहीं। नन ऑफ देम इज सिंसियर, यहां हमारा नन इज द सब्जेक्ट, देम इज नॉट द सब्जेक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगाना, right? So today we have learned 3 rules for the placing of subject to verb. There are many more rules which I'll be taking up in the tomorrow session. I don't want you to be confused in one. Once you have done all the rules, then we will be going through the इसी के जो questions हैं वो हम लोग करेंगे related to subject to verb, right? Once you practice, you will understand it.